और इस बीच एक बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में 39 सीटों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बड़ी खबर, 39 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में 39 सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। 39 सीटों के लिए उम्मीदवार का ऐलान किया है। इस बीच एक बड़ी और अहम खबर है। और चुनाव में भले अभी 3 महीने का वक्त हो, लेकिन बीजेपी ने 39 सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। ऐलान कर दिया गया, यानी 230 में से 39 उम्मीदवार कौन कौन बीजेपी के होंगे, ये क्लियर हो गया है कि कौन कौन बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। 39 सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। और कल ध्यान होगा, कल बीजेपी 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर एक बड़ी मीटिंग हुई। उसमें छत्तीसगढ़ और ये देखिए छत्तीसगढ़ के भी उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। एमपी में बहरहाल छत्तीसगढ़ की सीटों का भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में 21 सीटों पर, लेकिन एमपी के अभी नाम चल रहे हैं। सबलगढ़ से सरला विजेंद्र रावत को टिकट मिल गया है, इनका टिकट फाइनल हो गया है। सुमावली से एंदल सिंह कंसाना को टिकट मिला है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सबसे पहले एक्सक्लूसिव IBC24 के साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, 3 या 3.5 महीने बाद चुनाव है, लेकिन आप लोग तो एक कदम आगे निकल गए, अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुट गई है और हम मजबूती से छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। और इसीलिए हमने तय किया कि हमारे प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिले, और इसलिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि हम ज्यादातर जो प्रत्याशी है वो पहले से घोषित करें। और इसीलिए अभी प्रारंभिक तौर पर इतने प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मजबूती से और तेजी से चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। और छत्तीसगढ़ की जनता जैसे चाहती है कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सरकार के कुशासन से, भ्रष्टाचार से, अपराध से मुक्ति मिले, और उसी के दिशा में ये भारतीय जनता पार्टी का कदम है कि हमने अपने कुछ प्रत्याशियों की घोषणा पार्टी ने की है। बिल्कुल अरुण जी, चूंकि कल 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में आप भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, और अमित शाह जी भी थे, और जगत प्रकाश नड्डा जी भी थे, तो क्या ये उन सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान किया है जो C या D? ये बहुत खबरें चल रही हैं, चूंकि आप स्वयं हमारे साथ जुड़े हैं, तो जरा आप क्लियर कर दीजिए, हमारे दर्शकों को बता दीजिए, छत्तीसगढ़ को बता दीजिए आप। अरुण जी जी, ये क्या उन सीटों पर आपने ऐलान किया है पार्टियों के उम्मीदवारों का जो आपकी कमजोर सीटें रही हैं, सबसे पहले यहाँ पर ऐलान किया है? कमजोर सीटें हम नहीं कह सकते। लगातार जिन सीटों पर हम कभी चुनाव नहीं जीते, ऐसी कुछ सीटें हैं। हाँ। और कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर लगातार 2 बार से हम हार रहे हैं, ऐसी सीटों पर। और हमने प्रत्याशी पहले घोषित करने की बात केंद्रीय नेतृत्व से हुई है, और केंद्रीय नेतृत्व ने इसीलिए अभी 21 सीटों का ये प्रत्याशी घोषित किया है। बहुत शुक्रिया अरुण साव जी। यानी अरुण साव जी कह रहे हैं कि 21 सीटों पर हमने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन सीटों पे हम इसके पहले नहीं जीतते आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने कहा कमजोर सीटें तो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन वहां पर हमने ऐलान कर दिए हैं, जैसे कि प्रेमनगर, भटगांव, प्रतापपुर, रामानुजगंज, लुंद्र, खरसिया, धर्मजयगढ़, कुल ऐसी सीटों के छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। एक बड़ी खबर, हमारे पास पूरी सूची है। कल 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अहम बैठक हुई थी, और आज प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, देखिए हम नाम भी चला रहे हैं, मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों का भी ऐलान किया गया और छत्तीसगढ़ का। यानी अंदाजा भी नहीं था, उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। 39 सीट मध्य प्रदेश में, और यहां पर साफ तौर पर 21 छत्तीसगढ़ की